Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika. I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, आप मेरी हालत देख के समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा लो साउंड कर रही हूँ. मैं वो साग्रिका नहीं हूँ जो ऐसा इंट्रोडक्शन देती हूँ हमेशा. Because day before yesterday I came to know I'm COVID positive. मुझे कोरोना हो गया है. डे बिफोर यस्टरडे ही मेरी रिपोर्ट आई जिसमें मुझे सिम्टम्स थे. मुझे सुबह उठते से बुखार आ गया था एकदम से एंड बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू मूव. बहुत ज़्यादा आंखें जलन हो रही थी एंड बहुत सारे सिम्टम्स मुझे आए, तो जिसकी वजह से मैंने कोरोना टेस्ट कराया और पॉजिटिव निकला. और साथ ही मेरी मदर इन लॉ के भी कुछ सिम्टम्स थे तो उन्होंने भी कराया और हम दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले. देन ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि मेरा 7 मंथ ओल्ड बेबी है और ऐसे में कोरोना होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी. बट ये बहुत ही अनसर्टन वायरस है, किसको कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते. बिकॉज 2 महीने हो गए, सभी लोग सब दूर जा रहे हैं. ऐसा नहीं है, 1 साल से हम लोग घर में ही बैठे थे लास्ट ईयर. इस साल से ही हम लोगों ने निकलना शुरू किया है. तो उसके बाद जब तक मेरा आया आई वॉज मैं ठीक थी कि हाँ ठीक है, आई ओवरकम विद दिस, मैं कर लूँगी सब कुछ ठीक. और इवान का ध्यान रखने के लिए मेरी मम्मी है, उसकी चाची है, तो वो लोग सब मैनेज कर लेंगे. बट फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि इवान का भी टेस्ट करा लेना चाहिए आपको एक बार. तो इवान का और बाकी सबका हमारे घर पे जो है वो टेस्ट किया गया. तो वो इवान भी पॉजिटिव आ गया. एट दैट टाइम आई वॉज लिटरली शेकन, ब्रोकन एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. बिकॉज ही इज़ जस्ट 7 months ओल्ड और जब उसका पॉजिटिव आया आई वॉज लॉस्ट. वो फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक मुझे था आई वॉज लिटरली कि ठीक है. बट जैसे मुझे पता लगा कि इवान भी पॉजिटिव आ गया, आई एम सो सॉरी. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ अभी बिकॉज 3 days हो गए हैं. इवान भी अब ठीक है. हाँ, इवान एसिम्प्टोमेटिक है वैसे, तो उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टिल एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने बेटे की रिपोर्ट जब पॉजिटिव आए. तो मेरी जो दादा ससुर है और मेरी जो फादर इन लॉ सबका नेगेटिव आया, मेरे हस्बैंड का भी नेगेटिव आया, बट इवान पॉजिटिव हो गया था. तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. आई वॉज ब्रोकन, शेकन, आई वॉज शैटर्ड. मैं जो भी वर्ड्स यूज़ करूँ वो कम होगा. बट आ गया था पॉजिटिव, तो हम लोग उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेकर गए. मेरे हस्बैंड पीपीई किट पहन के पूरा दिखाया, उन्होंने पूरा उसको अच्छे से चेक किया एंड थैंक गॉड इवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवान इज़ कम्प्लीटली फाइन. वो खुद ही बच्चे जो है वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, ऐसे डॉक्टर ने मुझे बोला. एंड नाउ ही इज़ गुड एंड ही इज़ इन गुड कंडीशन. मैं खुद से भी ज़्यादा उसका ध्यान रख रही हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है मेरे 7 month ओल्ड बेबी के साथ विद कोरोना. आई एम ऑल्सो कोरोना पॉजिटिव. माई सन इज़ ऑल्सो कोरोना पॉजिटिव. तो मैं जो है आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ. ये जो मास्क है मुझे 24 hours पहन के रखना पड़ता है इवान के लिए, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती. बस सोते वक्त मैं उसे उतारती हूँ और फिर भी मैं इवान को जो है अलग सुलाती हूँ, मुझसे दूर डिस्टेंस पे सुलाती हूँ. और मैं इवान को ज़्यादा गोदी में भी नहीं ले रही हूँ. ऑफकोर्स वो मेरे पास आने के लिए करता है, बट स्टिल मैं उसको ज़्यादा गोदी में नहीं लेती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि वो कोई भी ट्रबल में आए और कोई भी प्रॉब्लम वो फेस करे. तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोरोना अभी तक नहीं गया है. आप लोग मास्क पहनिए अगर मुझे हो सकता है, बिकॉज़ मुझे लगता है मैंने प्रिकॉशंस लिए थे. बट पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि सारी दुनिया ही खुल गई है और सब कुछ हो गया है, बट ये एयरबॉर्न है, कब हवा से आपके पास आ जाए कुछ नहीं कह सकते. तो आप अपनी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट करके रखिए और बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए इस वायरस को. मैं आज इसकी चपेट में आ गई हूँ. मेरा बेटा आ गया है, कोई भी आ सकता है. तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. तो आइए अब मैं शुरू करती हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन को, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ इवान के साथ. मैं
इवनिंग रूटीन भी बनाऊंगी, अभी मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप मैं ये वीडियो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जस्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि, और ये एक्चुअली ये वीडियो मैं अपने लिए बना रही हूँ ताकि ये हमेशा मुझे लगता रहे कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, लाइफ का कभी कोई भरोसा नहीं है। हमेशा जो है हर मोमेंट को चैरिश करना चाहिए, हमेशा अपनों के साथ रहना चाहिए। आपको अपनों की वैल्यू जो है तभी पता लगती है जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हैं। तो आपको पसंद आए तो आपकी जैसी इच्छा, बाकी ये वीडियो आप देख सकते हैं। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सो चिड़िया की चहचहाट के साथ हमारा दिन शुरू हो गया है। मैंने हाथ सैनिटाइज़ कर लिए हैं बिकॉज़ मैं दिन में 100 टाइम सैनिटाइज़ करती हूँ इवान को लेने के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशंस और हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि इवान और मैं दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब मैं इवान को यहाँ अपने चॉइस के बीच में छोड़ रही हूँ। नीचे गद्दा लगाया है बिकॉज़ नीचे ऊपर पलंग से गिरने का डर होता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहती। तो जल्दी से मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगी, फटाफट से ब्रश करके रेडी होना है बिकॉज़ इवान बाहर अकेला है, तो मुझे ही उसका ध्यान रखना है 24 आवर्स। तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं कुछ भी कर सकूं। तो जल्दी से आप देख सकते हो वो गद्दे से उतर गया, इस तरीके से वो नीचे आ जाता है। तो बहुत डर लगता है कि कहीं सर नहीं फोड़ ले, कुछ भी नहीं कर ले। तो अब जो है मैं इवान के साथ 2 मिनट बैठूंगी और उसे पानी पिलाऊंगी, क्योंकि बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे इवान एसिम्प्टोमेटिक है, बट स्टिल उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, उसको हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको बार बार पानी पिलाती रहती हूँ ताकि वो हाइड्रेटेड रहे और पानी की कमी ना रहे। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही रिकमेंड किया है कि उसको आप पानी पिलाते रहिए। तो सुबह उठते से ही पहले मैं यूं भी इवान को पानी ही देती हूँ, क्योंकि उठने के बाद बच्चों को बहुत प्यास लगती है। तो इस तरीके से वो पानी पी रहा है। वैसे आज शायद अच्छा दिन है, अदरवाइज़ वो मुझे बहुत नचाता है पानी पिलाने में भी। लाइक अभी वो गुड बॉय की तरह बिहेव कर रहा है, उसे भी शायद पता है वीडियो बन रहा है। तो तो लाइक इस तरीके से पानी पिला के मैं थोड़ा सा उसके साथ प्ले करती हूँ, उसे गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। और लाइक ये मेरा एक्चुअली डेली रूटीन भी यही है, नॉट ओनली इन कोरोना। तो इस तरीके से इवान जो है वो मेरे साथ प्ले करता है, अभी गुड मूड में रहता है। बच्चे सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा गुड मूड में ही रहता है, क्योंकि उनकी नींद हो जाती है तो वो फ्रेश रहता है। तो इसलिए वो गुड मूड में ही रहते हैं इस टाइम पे। तो आप देख सकते हो इवान अभी प्ले मूड में है पूरा मेरे साथ। और अब बारी है मेरा कुछ खाने की। तो क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो मुझे रिकमेंड किया गया है कि मुनक्का और बादाम खाना है उठते से, एंड च्यवनप्राश खाना है। तो मैं जो है सबसे पहले च्यवनप्राश ये वाला रिकमेंड किया है मुझे स्वामला का, जो कि बहुत अच्छा है और आयुर्वेदिक है, तो इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है। तो ये वाला च्यवनप्राश, और मैं अपना जो फर्स्ट जो मील है वो ले रही हूँ। लाइक आप देख सकते हो, वैसे इवान के साथ बड़ा ही मुश्किल है कुछ भी खाना पीना, बट स्टिल आप देख सकते हो मेरे पास आ रहा है और मुझे उसे गोदी में ले रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो भी चीज़ रहते हैं बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या है, उसे लेना रहता है वो। तो लाइक जैसे तैसे मैनेज करके मैं वो खा रही हूँ और उसे भी एंटरटेन कर रही हूँ। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, 24 आवर्स इवान मेरे साथ है। यूँ मेरी बहुत जॉइंट फैमिली है, तो सबके पास वो थोड़ा थोड़ा रहता है, तो तब पता नहीं चलता मुझे। लेकिन इस बार मतलब 24 आवर्स मेरे साथ है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उसे रखने में। उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चल रही है कि तो आप देख सकते हो कि उसे भी च्यवनप्राश खाना है, बट स्टिल मैं उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपना फिनिश करूँ ताकि मैं उसे ले सकूँ। और वो जो है उसे एक्चुअली घूमना है, वो सुबह सुबह गार्डन में अपने दादू के पास जाता है उठते से, बट अभी वो दादू के पास नहीं जा सकता। तो मैं उसे थोड़ा सा मेरे रूम से फॉर्चुनेटली गार्डन का व्यू दिखता है हमारे, तो मैंने विंडोज़ ओपन कर दी है और उसे गार्डन का व्यू दे रही हूँ, ताकि वो मिस कर रहा होगा गार्डन में बैठना झूले पे। तो अब जो है मैं उसे वो दिखा दूँ ताकि उसे अच्छा लगे। बहुत अच्छी चिड़िया की आवाज़ आती है सुबह हमारे गार्डन में से, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। तो एक फ़्रेश एयर भी इवान को मिल रही है यहाँ से, और लाइक बहुत अच्छा फ़ील आ रहा है। तो मैंने इसलिए उसको यहाँ पे थोड़ी देर विंडो पे बिठा दिया।
अब हम आगे चलते हैं। अब बारी है ब्रेस्ट फीडिंग की। एक्चुअली बहुत से लेडीज़ को कन्फ्यूजन रहता है कि कोरोना में ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए नहीं। मैंने सभी डॉक्टर से कंसल्ट किया। ऑफ कोर्स मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मैंने 10 डॉक्टर से पूछा, 10 ने हाँ किया है। मैं कोरोना की काफ़ी हैवी दवाइयाँ ले रही हूँ, बट स्टिल मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हूँ। सभी ने मुझे यही रिकमेंड किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इम्यूनिटी बूस्टेड रखना बहुत ज़रूरी है इवान की अभी। तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग मैं बिल्कुल करवा रही हूँ और ज़्यादा करवा रही हूँ इवन पहले से, ताकि जो है इवान को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अब जो है, अब बारी है, अब जो टी टाइम की बारी है। तो अब जो है हम उठेंगे और इवान को फिर से मैं नीचे रख दूँगी और उसके जो टॉयज़ उसको दे दूँगी। वैसे उसको टॉयज़ से खेलना नहीं पसंद, उसे बाकी चीज़ों से खेलना पसंद। मेरे हस्बैंड जो है वो चाय लेकर आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं डेफिनेटली इवान को, बट स्टिल अभी कुछ नहीं कर सकते। और इवान को मैं राइम्स चला दी है। इवान को राइम्स सुनना बहुत पसंद है, तो मैं जब मुझे काम होता है तो मैं राइम्स चला देती हूँ। वो देखता रहता है, टॉयज़ के साथ खेलता रहता है। जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। मैं चाय बिना बेड बनाए नहीं पीती हूँ, मेरी आदत नहीं है। तो मैं पहले बेड बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो मेरा बेड बन चुका है ऑलमोस्ट। तो अब देख सकते हो मुझे बेड बनाना ढंग से आता भी नहीं है। एक्चुअली बहुत हैवी गद्दा है मेरा, बट स्टिल मैं मैनेज करती हूँ। अब इवान भी आ गया है मेरे पास। वो बिल्कुल जहाँ है मैं जाती हूँ वहाँ पीछे पीछे आता है मेरे। तो लाइक उससे गोदी में बैठ के काम करना पड़ता है। तो अब फटाफट हम चाय पी लूँगी मैं, और इवान को भी मैं थोड़ी सी चाय दूँगी, बिकॉज ये चाय नहीं, ये काढ़ा है। इसमें तुलसी, अदरक, मुलेठी सब चीज़ें डली हुई है, तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी। तो मैं थोड़ा सा उसको बिस्किट मैश करके दूंगी उसमें, ताकि वो इजीली खा ले। वो अगर मैं उसको सिर्फ वो काढ़ा दूंगी तो वो नहीं पिएगा। तो मैं एक्चुअली उसको थोड़ा सा मैश करके उसमें बिस्किट भी दे रही हूँ, ताकि जो सारी गुडनेस ऑफ तुलसी एंड एवरीथिंग है वो उसके अंदर भी जाए। तो इस तरीके से उसका भी जो है फर्स्ट मील यही रहेगा। तो काढ़ा पी रहा है इवान भी मेरे साथ, और मैं भी वही पी रही हूँ। और इस तरीके से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। अब जो है मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी सब चीज़ें, और उसके टॉयज़ जो है वो मैं धोती हूँ रेगुलर बेसिस पे। और उसका भी, इवान का नीचे का बेड भी बना लिया मैंने। अब हम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठेंगे। मेरे रूम से अटैच बालकनी है उसमें, क्योंकि मेरा रूम जो है वो सैनिटाइज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठकर एंजॉय करेंगे इस तरीके से, और हमारा रूम तब तक सैनिटाइज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा रूम सैनिटाइज़ हो रहा है। दिन में 2 बार होता है, कई बार 1 बार होता है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कोरोना में। अगर किसी भी तरीक़े का वायरस अगर रूम में है तो वो चला जाएगा, तो सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम घर पर ही मशीन ले आए हैं, और हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वही कर देते हैं सैनिटाइज़, और अच्छे से रूम सैनिटाइज़ हो जाता है। इवान की अलमारी भी मैं करवा रही हूँ, और खाने पीने की चीज़ें ढक देती हूँ, ताकि जो सैनिटाइज़र है उसमें ना जाए। तो इस तरीके से रूम पूरा सैनिटाइज़ और एकदम हाइजीनिक हो जाएगा, और गुड फीलिंग आती है। अब इवान जो है वो टायर्ड हो गया है, उसका फ़र्स्ट नैप का टाइम हो चुका है। तो अब जो है इवान अपनी फ़र्स्ट नैप लेगा। उसके बाद मुझे खुद के लिए थोड़ा टाइम मिला है अब फाइनली। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी इम्यूनिटी भी बूस्टेड रखनी है, और मुझे भी जल्दी से रिकवर होना है। तो मैं प्लेट भर के फ्रूट्स खाना है। जितनी भी गुड चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें वो खानी है। और अब जो है मैं फटाफट से एरिया क्लीन कर लूँगी। ये जो वो एरिया है जहाँ पे मैं इवान का दूध बनाती हूँ, छोटी सी पेंट्री है, और इसको हाइजीनिक रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ डेटॉल से, कॉलन से। तो अब मैं जो है वो एरिया क्लीन कर रही हूँ प्रॉपर्ली। मैं पूरे रूम की डस्टिंग जो है खुद ही करती हूँ। तो इस तरीके से मैं क्लीन कर लिया एरिया। वो नीचे का जो एरिया है टीवी यूनिट के नीचे, यहाँ पे मैंने अपनी सारी दवाइयाँ जमा रखी है, तो इसे भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ड्राई क्लीन के कपड़े पड़े हैं, बट अभी मैं इसे अलमारी में नहीं जमा सकती, इसे ऐसे ही पड़े रहने दूँगी। तो अब ये एरिया क्लीन करके मैं 1 बाय 1 अपनी सीक्वेंस वाइज सारी दवाइयाँ जमाती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता वरना कौन सी लेनी, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ हैं कोरोना की, और बहुत ही बुरी दवाइयाँ हैं एक्चुअली। तो सारी दवाइयाँ मैंने सीक्वेंस वाइज जमा ली है, जो मुझे लेनी रहती है। तो ये पूरा वॉश कर लिए बर्तन, ये हो गया पूरा एरिया क्लीन। तो अब ये काम तो मेरा हो गया। इतने में 10 मिनट में ही इवान उठ गया। इसकी बहुत ही छोटी नैप थी ये वाली, तो मुझे लगता नहीं है, वैसे उसकी नींद पूरी हुई है, शायद उसे खाना है इसलिए वो उठा है।
इवान जो है बहुत ही ज़्यादा नॉटी और मूडी है। खाने के मामले में उसे बड़ी मुश्किल से जो है वो खिलाना पड़ता है, और बहुत ही पटाके राइम्स चला के और बहुत ही चीज़ें दिखा के उसे खिलाना पड़ता है। उसका मूड होता है तो वो खाता है, समटाइम्स नहीं खाता। तो उसे दूध पीना ही अभी भी पसंद है, क्योंकि 6 मंथ्स तक मैंने उसे पूरा ब्रेस्ट मिल्क पे रखा है। तो बड़ा ही मुश्किल हुआ, बट स्टिल अब वो प्रॉपर नैप लेगा फाइनली। मैं कोशिश करूँ कि अब वो थोड़ी अच्छी 1 घंटे की नैप ले ले, ताकि मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँ। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसे सुलाने की, और येस आई एम सक्सेसफुल। इवान जो है वो सो चुका है फाइनली। अब मैं बढ़ूँगी अपने पेंटिंग काम निपटाने की तरफ। पहले 2 पिलो लगा दूँगी ताकि इवान जो है सेफली सोता रहे। अब मैं जो है फटाफट झाड़ू निकाल लेती हूँ रूम की, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। यूँ भी मुझे, तो मैं बिलीव करती हूँ साफ़ सफाई में, और अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई रखना और हाइजीन मेंटेन करना मेरे और इवान के लिए। तो मैंने फटाफट पूरे रूम की झाड़ू लगा ली, और फिर मैं फटाफट पोछा भी लगा दूँगी रूम का, ताकि रूम जो है वो क्लीन हो जाए। एक्चुअली अभी मुझ में इतनी एनर्जी है करने की, तो मैं कर पा रही हूँ। आप लोग ज़्यादा इंस्पायर मत होइएगा, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा सा क्लीनिंग का है ज़्यादा, तो मैं इसलिए सब कुछ क्लीन ही रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरा रूम जो है वो एकदम क्लीन और हाइजीनिक हो गया है, और अब मुझे काफ़ी बेटर और अच्छा फ़ील हो लग रहा है। अब मैं फटाफट इवान का ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मेजर करूँगी, और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर करूँगी। हर 2 घंटे में मैं ये चीज़ जो है वो रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोरोना में आपका जो टेम्परेचर है और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है उसको डिटेक्ट करते रहना। डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि बार बार आपको ऑक्सीजन मेजर करना है अपना, आपको जो है अपना टेम्परेचर मेजर करना है, और आपको हमेशा जो है अपडेट करना है अपने डॉक्टर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को कि आपका क्या है। तो मेरा और इवान का मैं टेम्परेचर जो है वो बार बार चेक कर रही हूँ, और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन भी चेक कर रही हूँ। और इवान को वैसे तो कोई ऐसी दवाई नहीं दी है, डॉक्टर ने मना किया है कोई भी दवाई देने के लिए, क्योंकि इवान एसिम्प्टोमेटिक है, बट स्टिल उसको मल्टीविटामिन्स मैं दे रही हूँ, जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। अब जो लॉन्ड्री है वो मैं कर लूँगी फटाफट। कल मैंने सारी लॉन्ड्री कर ली थी, तो आज थोड़ी कम लॉन्ड्री मुझे करना है, लेकिन उसके पहले मैं अपना कोकोनट जूस पी लेती हूँ, कोकोनट वाटर सॉरी। तो वो पीने के बाद मैं फटाफट से पहले डिशेस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लॉन्ड्री करूँगी, एंड देन मैं रेडी हो जाऊँगी। तो डिशेस कर लेते हैं फटाफट से। पहले मैं मेरी डिशेस कर लूँगी प्रॉपरली, क्योंकि मेरा सोप भी अलग है, इवान की सब चीज़ें अलग है। और मेरी डिशेस करने के बाद पहले मैं सिंक साफ़ करती हूँ, उसको डेटॉल से क्लीन करती हूँ, उसके बाद में इवान के जो यूटेंसिल्स है और बॉटल्स है वो धोती हूँ। तो पहले क्विकली मैं मेरे सारे यूटेंसिल्स कर रही हूँ, क्योंकि यही यूटेंसिल मैं बार बार बाहर रखती हूँ, और फिर इसी में ही मुझे खाना रिफ़िल होके मिलता है। ज़्यादा यूटेंसिल टच करने का कोई मतलब नहीं है। तो लाइक ये सारी मेरे यूटेंसिल्स क्लीन हो गए हैं। अब मैं सिंक क्लीन कर रही हूँ इवान के लिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो पूरा दिन जो है मेरा यही सब करने में निकल जाता है, पूरा हाइजीन मेंटेन करने में, इवान का ध्यान रखने में। तो मेरा क्वारंटीन आराम में नहीं जा रहा है, एक्चुअली पूरा काम में ही जा रहा है, बिकॉज़ इवान मेरे साथ ही है। और 7 मंथ्स ओल्ड बेबी को रखना, तो आप अपनी बीमारी भूल ही जाते हो डेफिनेटली। अगर आपकी बेबी को इतनी सी भी आँच आ जाए, तो मेरे साथ यही हुआ है। तो मैं मेरी सब चीज़ें भूल चुकी हूँ। और इवान डेफिनेटली मैं अपनी सारी मेडिसिन टाइम पे ले रही हूँ, बट स्टिल लाइक मुझे इवान की ज़्यादा परवाह है, मैं इवान का ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, और उससे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दे रही। शायद मैं अकेली होती तो मैं इतना ज़्यादा नहीं भी करती हूँ, मैं रेस्ट करती। तो अब मैं अपनी खाली पेट वाली मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लंच करना है 15-20 मिनट्स बाद। और लाइक अब इवान भी उठ गया है, तो उसके साथ थोड़ा प्ले टाइम हो जाए। तो मैंने खाली पेट वाली मेडिसिन ले ली है मेरी, और मेरा लंच भी आ चुका है। तो थोड़ा सा सैलेड है, ग्रीन वेजिटेबल है, मूंग दाल है। बहुत ही सिंपल लंच करना है कोरोना में, ज़्यादा कुछ तला गला नहीं खाना। तो मैंने राइम्स चला दी है, और इवान को नीचे गद्दी पे रख दिया है, और मैं भी इसके पास ही हूँ, और मैं अपना लंच कर रही हूँ। इवान जो है खेल रहा है, उसको सेल्फ प्ले की आदत मैंने शुरू से ही डाली है, ताकि बच्चा हमेशा गोदी में नहीं रहे। और वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा उसे गोदी में नहीं रखना है। और अब मैं इवान को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। इवान भी अभी तक नहाया नहीं है, तो इवान को भी नहलाना बहुत ज़रूरी है। इवान को डेली नहलाना है, डॉक्टर ने कहा है। तो इवान को वैसे तो मैं बहुत कम नहलाती हूँ, उनकी आंटी आती है नहलाने के लिए, बट मेरे लिए
ये भी चैलेंजिंग है इवान को पूरा रेडी करना अकेले। तो पहले मैं उसकी सारी चीज़ें निकाल के आ गई और मैंने उसे नहला दिया है। मैं पूरी प्रोसेस नहीं बता रही हूँ कि लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत नहलाना ही करने का। मालिश वगैरह सब की थी मैंने उसकी, और मैं डायरेक्ट आपको बस कपड़े बनाते हुए दिखा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो ये इवान रेडी है नहा धो के, आप देख सकते हो गुड बॉय बन गया इवान। तो अब जो है फिर से अब इवान को भूख लगी है तो मैं उसका दूध बनाऊंगी। मैंने बॉटल धो के स्टरलाइज़ कर दी थी और अब जो है इवान का दूध बना रही हूँ मैं। तो अभी मैं उसको लैक्टोजन दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा फिलिंग रहे और उसे थोड़ी सी अच्छी नींद आ जाए दूध पीने के बाद। वैसे भी इवान थोड़ा सा क्रैंकी और फंसी हो रहा है और मुझे भी खाना खाए हुए आधा घंटा हो गया है। तो मैं अब दवाई ले लेती हूँ मेरी लाइन से सारी। तो मुझे सारी दवाइयाँ लेनी है, लाइक 8 to 9 टैबलेट्स है कोरोना की, जो कि बहुत ज़्यादा उससे नींद भी आती है, बट मुझे सारी ही लेनी पड़ेगी। वैसे मेरा सीवियरिटी स्कोर 0 है, मुझे इतना नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू टेक ऑल द मेडिकेशंस बिकॉज कोरोना को हम लाइटली नहीं ले सकते। तो अब इवान को मैं दूध पिला के फिर से अच्छे सुलाने की कोशिश करूँगी ताकि वो अच्छे से 1-1.5 घंटे की नैप ले ले और मैं बाकी के काम फटाफट सारे निपटा लूँ। तो इवान वैसे भी थोड़ा फंसी हो रहा है और नहाने के बाद इवान को नींद आती ही है, तो 1-1.5 घंटे की वो नैप लेता है नहाने के बाद। तो अब जो है उसको दूध पिला के मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से। अकेले और थोड़ा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग है डेफिनेटली, सारे काम भी करना, इवान को भी देखना, उसको फीड भी कराना, बट लाइक भगवान सब शक्ति दे रहा है। फाइनली इवान सो गया है। अब मेरी बारी है ये लॉन्ड्री करने की। ये थोड़े से डिशेस और है जो अभी खाना खाया था, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। बाय। ओके सो मैंने शावर ले लिया है। फाइनली मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ क्योंकि अब मेरा सारा काम हो गया है, और फाइनली अब मैं थोड़ा सा मेडिटेट करूँगी धूप में बैठ के, थोड़ा सा मी टाइम टाइप्स। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मुझे रियलाइज़ करा रहा है कि अकेले इंसान को कितनी चीज़ें करनी पड़ती है। कई बार मेरे पास हमेशा हेल्प रहती है हर चीज़ की, बट बहुत इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे इस कोरोना ने। तो अभी भी इवान सो रहा है, तो अब मैं भी फटाफट थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा डे टाइम रूटीन इन कोरोना विथ माई 7 months ओल्ड। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ दूसरों को मोटिवेट कीजिए। मैं इसको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगी, बट मोटिवेट कीजिए, इसे शेयर कीजिए।